नीमच जिले में ताजेदारी बनाने का कार्य पिछले 200 वर्षों से निरंतर जारी है। ताजे बनाने वालों की 5 पीढ़ियां गुजर गई है। अभी तक ताजे बनाने का काम जारी है। वैसे तो मुहर्रम गम और मातम का महीना है, जिसे इस्लाम धर्म को मनाने वाले लोग मानते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है, यानी मुहर्रम इस्लाम के नए साल या हिजरी सन का शुरुआती होता है। मुहर्रम बकरीद पर्व के 20 दिनों के बाद मनाया जाता है। इस बार मुहर्रम का महीना 8 जुलाई से शुरू हुआ है, जिससे मुहर्रम की 9 और 10 तारीख यानी 16 और 17 जुलाई को आशुरा और मुहर्रम मनाया जाएगा। गौरतलब है कि इस्लाम धर्म के लोगों के लिए यह महीना बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। उनकी शहादत की याद में मुहर्रम के महीने के 10वें दिन को लोग मातम के तौर पर मनाते हैं, जिसे आशुरा भी कहा जाता है। इस्लाम धर्म की मान्यता के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मुहर्रम माह के 10वें दिन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत और कुर्बानी के तौर पर इस दिन को याद किया जाता है। इंसानियत को बचाने के लिए यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन ने करबला की जंग लड़ी और शहीद हो गए। इस दिन लोग इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया और जलसा निकालते हैं। इस बारे में जब हमारी टीम ने इमामबाड़ों में जाकर कारीगरों से बात की तो वे हमारे कैमरे के सामने क्या कुछ बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मुहर्रम पर्व को लेकर जिस तरह की तैयारी की जाती है, इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ी मंडी के खारी कुआं स्थित नसरुल्लाह खां के इमामबाड़े में, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह के मुहर्रम बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर जानेंगे आज मुहर्रम का इतिहास कि पिछले 200 सालों से किस तरह जो है नीमच में ताजीदारी की जाती है और कब से तैयारी की जाती है और इसको बनाने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की जाती है। बात करते हैं इन लोगों से कि इन लोगों ने कब से तैयारी की और इस पूरे मामले में इनका क्या कहना है और इसको बनाने में कितना समय लगता है और कब से शुरू किया जाता है। ये साहब, ये तो बहुत वर्षों से बन रहा है, 200 सालों से बाप दादा की परंपरा है। बाप दादा भी बनाते हुए आ रहे हैं, हमारे चौथी 5वीं पीढ़ी हो गई और ये इसको बनाने में 1 से 1.5 महीना तक का लग जाता है। सब मिलकर काम करते हैं, बारीकी से बारीक काम सब हाथ की कटिंग का होता है। मतलब कब से शुरू करते हैं उसको बनाने में हम बकरीद के पहले से करते हैं और ये 1.5 महीना लग जाता है इसको काम करते करते। कितनी मेहनत लगती है कि कितने लोग इसमें काम करते हैं? हम ये 5-6 जनी मिलके सब जनी मिलके काम करते हैं इसके अंदर। तो कितना खर्चा बढ़ता है इसको बनाने में? इसमें खर्चा 30-40 हज़ार रुपये और नहीं करे 50 हज़ार के आसपास लागत लग जाती है। तो सामान यहीं मिलता है कि बाहर से मंगाते हो? बाहर से भी मिलता है और बाहर से भी लाते हैं सामान कुछ। यहाँ से नीमच में 200 साल से ताजियादारी का कारवा चलता आ रहा है। किस तरह से मुहर्रम बनाए जाते हैं, मुहर्रम बनाने की क्या प्रक्रिया और कब से शुरू की जाती है? जैसे कि हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं कि नीमच की स्थापना के कुछ समय बाद ही यहाँ पर नीमच के अंदर ताजेदारी की शुरुआत हो चुकी थी, जो जब से आज तक यहाँ पे ताजेदारी चली आ रही है। और जब से ताजेदारी बनाने का ये ऐसा है कि जहाँ जहाँ इमामबाड़े हैं वहाँ से 3 महीने पहले से ही ताजे बनना चालू हो जाते हैं और उसके बाद में वो मुहर्रम के 9-10 तारीख को वो ताजे निकलते हैं। किस तरह की तैयारी रहती है, किस तरह का सामान लगता है, कितनी मेहनत लगती है इसमें? भाई, ताजेदारी के अंदर बहुत से सामान बाहर से भी मंगाना पड़ता है और पैसा की तो लागत अलग अलग तरह के जो बनते हैं, अलग अलग लागत के अलग अलग खर्चा आता है। अनुमान कोई लाख भी आता है, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, अलग अलग जिस तरह से जिसका ताजा रहता है उसके अनुसार खर्चे रहते हैं। और ये करीब 3 से 4 महीने तक की इनकी मेहनत रहती है ताजेदारी की, और अपने पूरा परिवार सहित ही अपने करते हैं। कितने सालों से नीमच में ताजीदारी चली आ रही है? हमारे जो बुजुर्ग बताते आए हैं कि नीमच की स्थापना के कुछ समय बाद ही यहाँ पर ताजेदारी शुरू हो चुकी थी। मुहर्रम बनते हैं मन्नतों के ताजे करीब 40 के लगभग तो जो हैं हमेशा के बनते हैं और उसके बाद मन्नत के अलावा हो जाते हैं, तो 40-50 ताजे हमेशा निकलते हैं।